हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्नैप इन्फो। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं इंडियन रेल टिकट की बुकिंग के बारे में। अगर आप ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं अपने मोबाइल की हेल्प से तो आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहने वाला है, क्योंकि जो मैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा वो IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से बताऊँगा। और इसका बेनिफिट्स ये रहेगा गाइस कि IRCTC से अगर आप डायरेक्टली जाके टिकट बुक करते हैं तो जो आपकी कन्वेंस फ़ी होता है, जो कि दूसरे कंपनी वाले जैसे कि आप अगर गूगल पे या अमेजोन पे या किसी और जैसे पेटीएम वगैरह से टिकट बुक करते हैं तो वहाँ पे आपको जो कन्वेंस फ़ी लगता है 18 से 25 रुपये लग जाता है। लेकिन अगर आप IRCTC जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ अगर वैसे टिकट बुक करेंगे तो आपकी टिकट 100% कन्फर्म मिलेगी। उसके अलावा गाइस जो यहाँ पे कन्वेंस फ़ी लगती है 10 से 12 रुपये लगती है, जो कि इंटरनेट चार्जेस होता है। और वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है ताकि आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए गाइस मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे और दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले गाइस आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। 3 डॉट पे क्लिक करके आपको पहले डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेनी है। उसके बाद से आपको सर्च बार में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है irctc.co.in और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। आप देख रहे होंगे गाइस हम IRCTC के वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ पे अभी कोविड चल रहा है इसीलिए एक नोटिफिकेशन आ रखा है अलर्ट का। इसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद से IRCTC का टिकट बुक करने के लिए गाइस आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, यानी कि IRCTC पे अकाउंट बनाना होता है। उसके लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद से गाइस अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके आपको लॉगिन कर लेना होता है। अगर आप रजिस्टर नहीं है IRCTC की वेबसाइट पे तो आपको सबसे पहले रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से गाइस आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले गाइस आपको अपना यूज़र नेम डालना होगा और यूज़र नेम हमेशा यूनिक होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपका इंडिविजुअल यूज़र नेम एक ही होगा, उससे दूसरा यूज़र नेम नहीं हो सकता। उसके बाद से आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, फिर पासवर्ड कन्फर्म करना है। देन आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे आ रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर पेट नेम, तो पेट नेम में आप डाल सकते हैं। और ये गाइस जब काम आएगा, जब आप कभी पासवर्ड अपना भूल जाएंगे तो वहाँ पे बैकअप में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपने अपना पेट का नेम क्या रखा था, तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी में वो डाल दीजिए। प्रेफर लैंग्वेज पर क्लिक करके गाइस आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, तो आप हिंदी या इंग्लिश चूज़ कर लीजिए। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद से गाइस आपको नीचे आना है, अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। पर्सनल डिटेल में गाइस सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, देन मिडल नेम, उसके बाद से आपको अपना लास्ट नेम डालना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो गाइस आपको यहाँ पे नीचे जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ के सामने गाइस आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस ऑप्शनल है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, इसके ऊपर आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद से गाइस आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद से आपको अपना जीमेल ID डालना होगा। देन आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। IRCTC कोड जो इंडिया का है 91 ये डाला हुआ है, अगर नहीं डाला होगा तो आपको डाल लेना है 91। नेशनलिटी पे क्लिक करके गाइज आपको अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली आप इंडिया से हैं तो इंडिया ही सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद से गाइज आपको यहाँ पे अपना रेजिडेंस एड्रेस फिल करना होता है, आप जहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कॉपी रेजिडेंस टू ऑफिस एड्रेस, तो अगर आपके पास कोई और भी एड्रेस है तो आप नो कर दीजिए, आपको एक और फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा एड्रेस का। अगर आप एक ही एड्रेस पे रहते हैं तो आपको यस कर देना है। देन आपको यहाँ पे एक कन्फर्मेशन टिक ऑलरेडी लगा हुआ दिख जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे टिक करना होगा कि आप रोबोट नहीं है। उसके बाद से आपको यहाँ पे एक लास्ट कन्फर्मेशन टिक करना होगा गाइस, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद से आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना होगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद से गाइस आपका यूज़र ID क्रिएट हो जाएगा। यूज़र ID क्रिएट होने के बाद से गाइस आपको वापस से वेबसाइट पे आ जाना है, होम पेज पे। देन आपको 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से आपको अब यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन दिख जाएगा, तो लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से गाइस जो आपने यूज़र ID वहाँ पे डाली थी उसे डालना है और जो पासवर्ड डाला था उसको आपको एंटर करना है। नीचे आपको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कैप्चा डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो चलिए हम कैप्चा को एंटर कर देते हैं। इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा लॉगिन एंड बुकिंग विथ OTP। अगर इस ऑप्शन पे आप जाते हैं तो आपको अपने मोबाइल पे एक OTP आएगा, उसको एंटर करना होगा, देन आप लॉगिन हो जाएंगे। अदरवाइज आप कैप्चा से भी लॉगिन हो जाएंगे। तो गाइस हमने कैप्चा एंटर कर दिया है और चलिए हम साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। साइन इन पे क्लिक करने के बाद से गाइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद से आपका यहाँ पे नाम दिख जाएगा और लॉग आउट का ऑप्शन भी दिखने लग जाएगा। इसका मतलब ये है गाइस कि आप IRCTC पे लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद से गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अब अपने टिकट बुक करने का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। ऊपर वाले ऑप्शन में गाइस आपको डालना है जहाँ से आपको ट्रेन पकड़नी है और नीचे वाले में जहाँ आपको जानी है
उसे आपको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद से आप किस डेट को जाना चाहते हैं उसके लिए आपको कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से गाइस आपको कैलेंडर शो हो जाएगा और यहाँ पे आप अपना डेट डाल सकते हैं जिस डेट को आपको जाना है। डेट डालने के बाद से गाइस आपको नीचे ऑप्शन दिख जाता है ऑल क्लासेस। अगर कोई आप स्पेसिफिक क्लास में जाना चाहते हैं तो उसे आप चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑल ही रहने दें। उसके बाद से आपको फाइंड ट्रेन्स पे क्लिक कर देना है। फाइंड ट्रेन्स पे क्लिक करने के बाद से गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपने जो स्टेशन डाली थी ओरिजिन और डेस्टिनेशन ये दोनों आपको शो हो रहे होंगे, जर्नी डेट दिख रही होगी। उसके बाद से गाइस आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी ट्रेन आपके रूट के लिए अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। और यहाँ पे देखिए गोरखधाम एक ट्रेन है जो कि उस रूट पे जो हमने डाला है वो शो हो रही है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं हमें सेकंड क्लास सीटिंग चाहिए यानी कि चेयर वाली, वो अवेलेबल है कि नहीं। तो उसके लिए आपको चेक अवेलेबिलिटी एंड फेयर पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से गाइस सबसे पहले आपको दिख जाएगा यहाँ पे जो हमारी फेयर रहेगी वो आपको शो हो जाएगी, यानी कि 300 रुपीज़ का हमारा फेयर है, यानी कि किराया जो हमारा होगा 300 का होगा सेकंड सीटिंग में। और नीचे आपको दिख रहा होगा गाइस इन सभी डेट को टिकट्स अवेलेबल हैं और कितना अवेलेबल है तो देखिए 542, 544, 543। तो ये जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं ये टिकट के नंबर है कि कितने सीट्स अभी अवेलेबल हैं। तो चलिए गाइस हमें 16 तारीख को ट्रेन टिकट बुक करना है तो इसके लिए हम बुक नाउ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है तो इसके लिए आपको आई एग्री पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद से गाइस आप एक दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पेज के ऊपर गाइस आपको पैसेंजर की डिटेल फिल करनी होती है, जिस आदमी को जाना है जिसको यात्रा करनी है उसका नाम यहाँ पे डलेगा। तो चलिए हम नाम एंटर करते हैं, फिर एज, जेंडर। उसके बाद से अगर आप कोई प्रेफरेंस चाहते हैं, अगर विंडो सीट चाहिए तो उसके लिए आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो प्रेफरेंस रहने दीजिए। हमारी कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड दिख रही होगी आपको। उसके अलावा गाइस आपको नीचे दिख रहा होगा ऐड पैसेंजर, यानी कि एक से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ एक ग्रुप में, तो आप ऐड पैसेंजर पर क्लिक करेंगे तो एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसकी भी डिटेल आपको सेम ऐसे ही डाल देनी होगी। उसके अलावा गाइस अगर और ज़्यादा लोगों को ट्रैवल करनी है तो आप ऐड पैसेंजर पर क्लिक करते जाएंगे। उसके अलावा गाइस आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रैवलिंग विथ अ चाइल्ड बिलो 5 ईयर्स। गाइस कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ कोई बच्चा भी ट्रैवल कर रहा है जिसकी एज 5 साल से कम है तो उसकी टिकट की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसकी डिटेल आपको फिल करनी होती है। उसके लिए आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा। उसके अलावा गाइस आप नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन ओनली इफ कंफर्म बर्थ्स आर अलॉटेड। तो आपको कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे क्लिक करना होगा क्योंकि इसका बेनिफिट्स ये होगा कि अगर आपकी टिकट जो है वो पेंडिंग में चली जाती है या कंफर्म नहीं होती है, वेटिंग में चली जाती है, तो ऑटो अपग्रेड की हेल्प से वो कंफर्म हो सकती है। उसके अलावा गाइस आपको बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ्स आर अलॉटेड पे क्लिक करना होगा। इसका बेनिफिट्स ये होगा कि अगर आपको सीट मिल रही होगी जब भी आपका टिकट बुक होगा और जब भी आपका पैसा कटेगा। के अलावा गाइस आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा प्रेफर्ड कोच आईडी। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक कोच में जाना चाहते हैं तो उसकी आईडी अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप उसे स्किप कर दीजिए। उसके अलावा गाइस आपको दूसरी साइड में 2 ऑप्शन शो हो रहे होंगे, नॉन और बुक ओनली इफ ऑल बर्थ्स आर अलॉटेड इन सेम कोच। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर आपके साथ 2 या 4 लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और मान लीजिए किसी की सीट पहले कोच में है और किसी की दूसरे कोच में चली गई तो दिक्कत हो जाएगा, आपको ग्रुप में ट्रैवलिंग करने में मज़ा नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी आपकी टिकट होगी सेम कोच में ही अलॉट हो। उसके अलावा गाइस आपको इंश्योरेंस अगर आपको चाहिए, अगर आपको ट्रैवलिंग के दौरान, तो उसके लिए आपको यस पे क्लिक करना होगा। इसके लिए आपको सिर्फ 50 पैसे देने होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर ले लें गाइस, ये सस्ता है, 50 पैसे का है और इसका बेनिफिट्स आपको दिख जाएगा अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है जर्नी के दौरान। तो नीचे आएंगे स्क्रॉल करके गाइस तो यहाँ पे अब आपको योर डेस्टिनेशन एड्रेस फिल करना होगा, कहाँ पे आप जा रहे हैं उसका ऑप्शन आ गया है। आपको अपना डेस्टिनेशन एड्रेस डालना होगा, जो आपका गाँव का नाम है या जिला का नाम है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। गांव या जिला का नाम डालने के बाद से आपको 2 और ऑप्शन दिख जाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद से आपको अपना पिन कोड डालना होगा। पिन कोड डालने के बाद से गाइस जो आपका स्टेट है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिहार और डिस्ट्रिक्ट हमारा ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है गोपालगंज। उसके बाद से आपको अपना यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना होगा कि आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है। तो चलिए हम वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद से गाइस जो आपने अपना ईमेल आईडी डाला था वो आपका शो हो जाएगा। उसके सामने आपको गाइस पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है, तो आप पैसेंजर का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो सबसे लास्ट में गाइस आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पेमेंट करने के यहाँ पे 2 मोड दिए गए हैं और एक में चार्जेस 15 रुपये हैं, दूसरे में 10 रुपये हैं। लेकिन जो दूसरे एप्लीकेशन होते हैं, जो प्राइवेट एप्लीकेशन है, वहाँ पे 18 से 25 रुपये लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 10 और 15 रुपये ही है। तो आप यहाँ पे पेमेंट करने के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास UPI है यानी कि गूगल पे या फ़ोनपे, तो अगर उसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं तो आपको सिर्फ 10 रुपये देना पड़ेगा। तो चलिए गाइस हम भीम पे से पेमेंट करना चाहते हैं यानी कि UPI के थ्रू, तो उसके ऊपर हम टिक करेंगे। उसके बाद से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा।
उसके बाद से गाइज आप एक नए पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे जो कि आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे सारी डिटेल्स हो रही होगी ट्रेन की, पैसेंजर की और जर्नी की, और यहाँ पे पैसेंजर का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद से गाइज आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कैप्चा, उसको एंटर करना होगा। कैप्चा एंटर करने के बाद से गाइज आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से गाइज आपको यहाँ पे एक कन्फर्मेशन देनी होती है, इसके लिए आपको यस पे क्लिक करना होगा। यस पे क्लिक करने के बाद से गाइज आपको पेमेंट करने के लिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेक पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है, तो चलिए हम मेक पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद से गाइज आपको यहाँ पे एक नया पेज और दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी डालनी है, तो चलिए हम वो भी अपना डाल देते हैं। तो गाइज हमने अपना यूपीआई आईडी डाल दिया है, और चलिए पे पे क्लिक कर देते हैं। पे पे क्लिक करने के बाद से गाइज आप थोड़ी देर वेट करेंगे, तो आपका ये यूपीआई आईडी है वो चेक कर लेगा। चेक करने के बाद से आपका जो यूपीआई ऐप है, फॉर एग्जांपल गूगल पे या फ़ोन पे, उसके ऊपर एक लिंक चला जाएगा, और लिंक जाने के बाद से गाइज आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक मैसेज भी आ चुका है। लिंक जाने के बाद से गाइज आपको इस ब्राउजर को मिनिमाइज करना है, और आप अपने नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे गाइज हमारे गूगल पे एक लिंक आ चुका है इंडियन रेलवेज की ओर से। तो गाइज देख रहे होंगे कि हम गूगल पे आ चुके हैं, और गूगल पे आने के बाद से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा। पेमेंट प्रोसेस होने के बाद से गाइज आपको ऐसे करके अपने वापस से क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है, और क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद से गाइज आप देख रहे होंगे कि हमारे अकाउंट से 312 रुपये डेबिट हो चुके हैं। और गाइज आप देख रहे होंगे कि जो हमारी टिकट है वो बुक हो चुकी है, यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है, और यहाँ पे सारी डिटेल आ चुकी है टिकट के बारे में, आप देख रहे होंगे। उसके बाद से आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे प्रिंट टिकट इन इंग्लिश और प्रिंट टिकट इन हिंदी, तो चलिए गाइज हम इंग्लिश वाले पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद से गाइज आपको दिख रहा होगा कि जो टिकट है हमारी ओपन हो चुकी है, और इसको कैसे प्रिंट करना है गाइज, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, और यहाँ पे आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपको गाइज जो सेकंड वाला पेज है इसको मिनिमाइज कर देना है, और उसके बाद से आपको यहाँ पे पीडीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और इसे आप सेव कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। और मिलते हैं गाइज एक ऐसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।